हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम इस वीडियो में वेक्टर सबस्पेसेस बारे पढ़ेंगे। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन अगर हम स्टडी करें, वी अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू मैंने उसका कोई भी सबसेट ले लिया, तो डब्ल्यू को हम सबस्पेस कब कहेंगे? अगर डब्ल्यू इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बन जाए ऑन द सेम ऑपरेशन जो कि वी पे डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल आर अंडर एडिशन हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनता है, राइट। एंड हमें पता है हम आर का कोई भी एक सबसेट कंसिडर कर लेते हैं, क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। और अगर मैं क्यू को अंडर एडिशन डिफाइन कर दूं और चेक करूं वो वेक्टर स्पेस है, तो वो क्लियरली वेक्टर स्पेस बनेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं क्यू इज अ सबस्पेस ऑफ आर। अब सबस्पेस चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम ये कहती है कि अगर W हमारा सबस्पेस कब होगा, सिर्फ एक आप चीज चेक कर लो कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मीन इट इज बोथ वेज, कि पहले आप W को सबस्पेस मानोगे और ये प्रूव करोगे कि वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकंड वे आप प्रूव करोगे कि W इज अ सबस्पेस, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट वे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो W है वो हमारा सबस्पेस है। अगर W हमारा सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का, हमने प्रूव क्या करना है? इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस ही होल्ड कर गया, बाय डेफिनेशन। क्योंकि W हमारा वेक्टर सबस्पेस तब बनेगा अगर W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो। सो पहले ही साइड से तो हमारी जो है थ्योरम वो प्रूव्ड है। अब प्रूव करने इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेकंड वे। सेकंड वे से हम लोग क्या मान के चलेंगे? हम लोग ये लेकर चलेंगे गिवन दिस इज कन्वर्सली W is closed under addition and scalar multiplication। इसका मतलब क्या है इन दोनों लाइंस का? इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई भी x बाई डब्ल्यू से ले लूं एंड अल्फा कोई मैं फील्ड से लूं, तो क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है x प्लस वाई भी डब्ल्यू में जाएगा एंड अल्फा टाइम्स x भी जो है वो डब्ल्यू में जाएगा। लेट इट बी 1, लेट इट बी 2। और अब हमारा काम क्या है? हमने प्रूव क्या करना है? W को सबस्पेस। तो W को सबस्पेस प्रूव करने का मतलब क्या है कि W हमारा वेक्टर स्पेस बनना चाहिए, राइट। तो जो हमने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सबसे पहले W अंडर एडिशन क्या एक अबेलियन ग्रुप बन रहा है? सबसे पहले ये चीज हम चेक करेंगे। हमें पता है क्लोजर तो ऑब्वियसली होल्ड कर रही है, क्यों? क्योंकि हमें गिवन है इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। और अगर क्लोजर होल्ड कर रही है, हम लोग कह सकते हैं तीन एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करेगी, सो एसोसिएटिव आल्सो होल्ड्स, राइट। अब थर्ड इज आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें पता है जो -1 है वो फील्ड को बिलोंग करता है और x कोई भी एलिमेंट है हमारा W से। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 2, -1 टाइम्स x बिलोंग कर जाएगा W को, मतलब -x बिलोंग्स टू W, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा एडिटिव इनवर्स है वो हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। Why? Because if x belongs to W, why? Because if x belongs to W implies x belongs to V, right? And -1 times x हमारे पास क्या आया था? -x, so this holds in V। so यहां से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा एडिटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी एलिमेंट इन W, राइट। अब हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी को, और हम ऊपर वाली दो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को यूज करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास एक x आ गया है जो W में है और एक -x भी है जो W में है, एंड यूजिंग प्रॉपर्टी 1 विच स्टेट्स दैट इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे x प्लस -x, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? दिस बिलोंग्स टू W, x प्लस -x वो क्या होता है? 0, so 0 बिलोंग्स टू W। सो
एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। सो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W, राइट? व्हाई? बिकॉज देयरफॉर हम ये कह सकते हैं x plus 0 is equals to x which is further equal to 0 plus x, and this is true for every x belonging to W। ठीक है, सो हमारे पास इस टाइम पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। सो नाउ इनवर्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर शो कर दिया -x, राइट? तो हम लोग यहां से ये भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू W there exist -x belongs to W, right? such that x times में अगर आप -x ऐड करो तो आपको क्या मिल रहा है? 0, which is further equal to -x plus x, right? तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज जो है प्रूफ हो गई हैं कि क्लोजर भी होल्ड करती, एसोसिएटिव भी, और हमने आइडेंटिटी और इनवर्सेस ये सारे ही शो कर दिए कि ये सारे होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड अबेलियन है ही, कॉम्यूटेटिव तो ये है ही, राइट? एंड अनदर थिंग जो हमने प्रूव करनी होती थी वेक्टर स्पेस के लिए, ये तो था अंडर एडिशन इट मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप, अगर ये था v क्रॉस f v में जाना चाहिए। एंड ध्यान से देखिए ये भी हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, बिकॉज इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट? और f हमने फील्ड प्रूव करनी थी, अब क्योंकि w भी हमारा f पे ही डिफाइंड है तो w f itself इज अ फील्ड, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट में जो हम लोगों ने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो अगर हम उन प्रॉपर्टीज बारे बात करें तो अब मैं कह सकता हूं क्योंकि हमारा W जो है वो V में कंटेन्ड है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W आर आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ V, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W आर आल्सो एलिमेंट ऑफ V। इसलिए वो जो चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारी होल्ड करेंगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं वो चार प्रॉपर्टीज। सो W हमारी सारी ही एग्जाम्स सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर स्पेस की, तो यहां से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हेंस W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ V, राइट? एंड ओवर द फील्ड F। और अगर ये वेक्टर स्पेस बन गई तो यही तो हमने लोग प्रूव करना था, अगर वेक्टर स्पेस हो जाए तो दिस इज अ सबस्पेस over the field F। Thanks for watching the video। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।